प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का आप लोगों का जो है 18 दिसंबर से हिंदी का एग्ज़ाम है। प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ सब्जेक्टिव का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 18 दिसंबर यानी 18 दिसंबर को जो है 100% हूबहू यही पेपर आपका रहने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं ऑब्जेक्टिव का बता दिया हूँ, जा करके आप लोग देख लीजिए। और अभी जो है प्यारे बच्चों, मैं 40 का जो है 40 नंबर का आपको सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यही पेपर रहने वाला है। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025 हिंदी, ठीक है। सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 101 रहेगा, फुल मार्क्स आपका 80 का रहेगा, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके समझ सकते हैं। चलिए एक एक गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, तरीका क्या है, पहले जो है गद्यांश को पढ़ना। जैसे देखिए खंड अ में निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कितना अंक का है? 2 अंक का है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, गद्यांश को पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखिए हिंदी संवैधानिक क्या है, संवैधानिक रूप से भारत का राज्य भाषा है। भारत में हर एक भाषा 14 दिसंबर को यानी हर एक वर्ष 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है ना, जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह भाषा अधिकतर भारतीयों द्वारा बोली और समझी जाती है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व के संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। हिंदी विश्व में तीसरे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये पढ़ने का तरीका है। इसको आप पढ़ लिए तो आप हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की राज्य भाषा कौन है? तो देखिए है ना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में मिला, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राज्य भाषा है ना, है ना। उसके बाद क्या है, इतना लिख दीजिएगा, आपको क्या 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर कहीं है? देखिए नहीं है, 2 नंबर आपको मिल गया। अब कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भारत में हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 पढ़ना है। हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है? हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है? तो देखिए आप आंसर देना है, भारतीय भाषा में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रीय के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये भाषा अधिकतर भारतीयों द्वारा बोली और समझी जाती है। तो इतना लिख दीजिएगा, आपको क्या 2 नंबर मिलेगा। 2 नंबर कहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर कहीं नहीं है। विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है? विश्व की सबसे संभवतः वैज्ञानिक भाषा कौन सा है प्यारे बच्चों? तो यहाँ से लिखना है। कहाँ से लिखना है? देखिए सबसे वैज्ञानिक, यहाँ पे कहाँ से लिखना है, सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए हिंदी विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है। क्या है? हिंदी। देखिए देखिए क्या विश्व में संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है, तो है ना, हिंदी विश्व में तीसरी नंबर यानी तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा। प्यारे बच्चों, ये जो है गद्यांश है। इस गद्यांश को आसानी से पढ़ करके आप नंबर जो है ला सकते हैं। आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपका नंबर ना ही कटेगा ना कहीं जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये भी आपका गद्यांश है। कह रहा है कि देखिए श्री रामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान और उदार प्रकृति के थे। वे चरित्र, बल और भक्ति में अद्वितीय थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रचना यानी श्री भाष्य और 16 वर्ष के अवस्था में ही श्री रामानुज आचार्य सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिए थे। ठीक है, देखिए आप कह रहा कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन कर रहा है, ये तो पूरे पढ़िएगा ही आप लोग, मैं से पढ़ लिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन कहता है श्री रामानुज आचार्य किस प्रकृति के थे? तो देखिए श्री रामानुज बड़े ही विद्वान और उदार प्रकृति के थे। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिले। कहीं गया? 2 नंबर नहीं गया। अब देखिए कह रहा कि श्री रामानुजाचार्य का विवाह किस वर्ष की अवस्था में हुआ? किस वर्ष की अवस्था में हुआ? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है, 16 वर्ष
की अवस्था में ही श्री क्या कहता है रामानुज आचार्य सभा सभी वेदों और शास्त्रों की नहीं नहीं आपको यहाँ पे विवाह बोल रहा है, ठीक है। चरित्र वो आदित्य तो क्या था उनकी सबसे पहले रचना देखिए पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 16 वर्ष है ना शास्त्र के लिए तो उसको 17 वर्ष की अवस्था में है वो देखिए यहाँ पे है मिला, यहाँ पे कहाँ पे मिला देखिए क्वेश्चन कहाँ पे मिला, देखिए यहाँ पे श्री कितना वर्ष में शादी किया था 3 नंबर का, तो 3 नंबर का कहाँ मिला देखिए यहाँ से लेकर के 17 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह हो गया था। इतना ले लीजिए, क्या नंबर कहीं कटेगा प्यारे बच्चों? गद्यांश में आप लोग आसानी से नंबर जो है आप लोग ला सकते हैं। ये सारा गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ करके नंबर कहीं लेके जाने नहीं देना है, ठीक है। इस गद्यांश को जो है अच्छे से नंबर ला सकते हैं इस गद्यांश को पढ़ करके। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग आंसर को लिखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों से यानी 200 से 250 शब्दों में लिख के प्रत्येक प्रश्न कितना है आपका, यानी एक क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे तो कितना 10 नंबर का मिलेगा। 9 वर्ष है ना, क्या है मेरी प्रिय पुस्तक या वैज्ञानिक प्रगति और तनाव जीवन या आपका देशाटन के लगभग दुर्गा पूजा है ना, या अथवा में ये लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है क्या 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 5 के उत्तर दे, किन्हीं 5 के उत्तर दे। तो लोकगीत किसे कहते हैं वो लिखना है। बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप विशेष प्रचलित रहे हैं ये लिख देना है। ये 5 ही लिखना है, ये पढ़ करके पूरे 5 लिखना। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। एक क्वेश्चन को लिखेंगे कितना नंबर का होगा प्यारे बच्चों? 5 नंबर का होगा, ठीक है। देखिए निबंध लिखने में कल्पना का क्या महत्व है, तो लिखना हम जानते थे यानी अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वो चोरों की तरह खाती रही और यानी रही कई बरस। देखिए ये सारा है। अब देखिए आंसर लिखना है प्यारे बच्चों। देखिए ये सारा गद्यांश का था ना, भारत की राज्य भाषा कौन है, तो लिखना है हिंदी संवैधानिक रूप से भारत का राज्य भाषा है। ये सारा गद्यांश था, ये गद्यांश आप लोग तो आसानी से पढ़ ही लीजिएगा है ना। ये सारा गद्यांश था। आते हैं हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन की ओर। कहाँ पे आते हैं क्वेश्चन की ओर। आप देखिए 2 का देखिए सुमित्रा, देखिए 2 का 3 का था सुमित्रा नंदन पंत किस युग के साहित्यकार है, तो लिखना है सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। छायावादी युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और सुमित्रा नंदन पंत का युग भी कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा। आप देखिए 2 का 4 लिखना है किसका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था, तो ये पूरे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सारा लिख दीजिएगा। 2 का 5 लिखिएगा। और उसके बाद देखिए 3 का आप देखिए ढ लिखिएगा क्या बच्चों, देखिए दुर्गा पूजा, तो नवरात्रि जिसे अक्सर दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है भारत के सबसे उज्ज्वल और प्रसिद्ध पर्वों में से एक है। हालांकि यह पूरे देश में मनाया जाता है लेकिन बंगालियों में इसके प्रति एक यानी अनोखा लगाव, अनोखा मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक अलग तरीका से है। इस 10 दिवसीय उत्सव में माँ देवी दुर्गा का सम्मान किया जाता है जो बुराई और अच्छाई की जीत प्रतीक है, ठीक है। ये पूरे लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ये पूरे जो है मैं हल्का हल्का करके स्क्रॉल करता हूँ, आप देख लीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन का बढ़ती हुई महंगाई पर 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिखे। देखिए लिखना है बढ़ती महंगाई पर 2 छात्रों के बीच संवाद इस तरह से हो सकता है, ठीक है। देखिए छात्र 1 लिखना अरे क्या हाल चाल है, तो देखिए छात्र 2 में लिखना महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। आप लिखें छात्र 1 लिखना हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए उसको छात्र 2 लिखना है और सिर्फ खाने पीने का चीज़ों ही नहीं स्कूल की फीस और बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं। सही कह रहे हैं, सैलरी बढ़ती नहीं है लेकिन महंगाई की वजह से रोजगारी का मानसिक दबाव रहा है, ठीक है, दबाव बढ़ रहा है। ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको यानी 5 नंबर मिल जाएगा। आप देखिए लोकगीत किसे कहते हैं, तो आम लोग द्वारा रचे गए वे गीत होते हैं जिन्हें पूरा लोक समाज अपनाता है। उसके बाद लिखना 5 का आपका बिहार के शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप विशेषता प्रचलित है, ये पूरे लिख दीजिएगा। उसके बाद 5 का लिखना है 5 में शास्त्रीय संगीत के कितने और
कौन कौन रूप विशेषता प्रचलित है, ये आंसर लिख दीजिएगा। उसके बाद 5 का 5 लिखिए। समुद्र शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है, ये लिख दीजिएगा। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, क्यों, सॉरी, कवि ऐसा क्यों कहता है, ये लिख दीजिएगा। ग्राम ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है, उसके बाद ये लिख दीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि निबंध लेखक में कल्पना का क्या महत्व है, तो लिखना है किसी भी चीज़ को सुंदर और रुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना का बहुत महत्व होता है। कल्पना के द्वारा किसी विषय के विभिन्न पक्षों को जानकर उसे अपने रूप से प्रदर्शित की जा सकती है, जिसे हर कोई चाहे यानी चाव से पढ़कर, ये चाय है, ठीक है, चाय से पढ़ सकता है। इसलिए निबंध लिखने में कल्पना का बड़ा महत्व है। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल आपको 40 सब्जेक्टिव का आंसर बताए हैं, जिसमें से आपको जो है 40 ही का ही जवाब देना है। ठीक है, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।